हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम। लो भाई, आज फिर लेके आ गए हम तुम्हारे लिए अगले सम 7th क्लास के लिए। जो पहले हमने 8.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इस 8वां चैप्टर की 8.2 एक्सरसाइज के हमने 4 सम किए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे और आगे भी आसान ही है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो 5वें सम में क्या लिखा है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इज इफ। तो हमने होल क्वांटिटी फाइंड करना है यदि 5% ऑफ इट इज 600, 12% ऑफ इट 1080, 40% ऑफ इट इज 500 किलोग्राम किलोमीटर और 70% ऑफ इट इज 14 मिनट सी और 8% ऑफ इट इज कितना कह रखा है जी 40 लीटर जी। ये 5 पार्ट इस एक्सरसाइज के 5वां सम में दिए हुए हैं। तो पहले इट का मतलब किसके लिए प्रयोग रखे हैं, इट ले रखे हैं इन्होंने किसके लिए, होल क्वांटिटी के लिए, यानी कि सारी की सारी संपूर्ण राशि हमारी कितनी है। तो संपूर्ण राशि का यदि हम 5% निकाल लेंगे तो 600 के बराबर आएगा। तो दोनों सिवा हमारी होल क्वांटिटी यानी कि संपूर्ण राशि वो कितनी है। हर एक के अंदर ऐसा ही है, 5 के 5 सम एक जैसे ही निकालने हैं, एक जैसा ही इनका तरीका है निकालने का जी। लेकिन हमारे पास होल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ इनके अंदर हमने सिर्फ इसको मान लेना कि होल क्वांटिटी कितनी है। माना कि संपूर्ण राशि वो कितने मान लिए, x है y है, जो भी तुम ये मान लेना। तो यहाँ पर जी फाइंड की जगह सिर्फ लेट लिखो, लेट द होल क्वांटिटी, बस इतना जी। स्टार्ट कर दिया, लेट द होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी कितनी मान ली भाई हमने, होल क्वांटिटी जो हम लेनी है वो कितनी ले ली हमने, x ले ली भाई। इस होल क्वांटिटी का यदि हम कितने परसेंट लेते हैं, ए में जी 5%, तो 5% यदि इसका निकाल लेंगे तो हमारे पास 600 के इक्वल आएगा। तो यहां पर क्या लगा दिया, इसलिए जो हमारा x है 5% ऑफ x, यानी कि x का यदि हम 5% निकाल लेंगे वो किसके इक्वल आने वाला है जी, वो 600 के इक्वल आने वाला है जी। टोटल क्वांटिटी कुल राशि का 5% 600 के बराबर है। तो स्टार्ट कर दो आगे, परसेंटेज साथ में लग रही है तो इसका मतलब क्या है, पहले बता चुके हैं जी, 5/100 मल्टीप्लाई में ओ का मतलब क्या हो गया, तो x के साथ मल्टीप्लाई है और इक्वल किसके है जी 600 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 600 परे चले जाओगा, पर इस साइड में 600 तो जी यहाँ पर 100 डिवाइड में है तो ये चला गया हमारा मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया हमारा किसका जी डिवाइड का। आप इसको डिवाइड करते हो 5 पे कौन सी को इसको काटो या इसको काट दो जी, तो 5 पे दोनों काटते हैं, 5 पे काटने 5 1 5 1 बजे 5 दूनी 10 5 0 0 हमारा 120 आ गया। 120 और 100 की हमने मल्टीप्लाई करने हैं, 2 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, टोटल हमारी 3 जीरो होगी भाई। तो हमारा टोटल हो गया जी 12,000। इसके बाद इसने कोई भी चीज ऐसी लगाई, पीछे रुपए है, पैसे हैं, मिनट है, कुछ भी है, ऐसी कोई भी इकाई यहाँ पर लगाई होती, यूनिट लगाई होती तो हम पीछे यूनिट इसके लगा सकते थे। इसलिए हमारी होल क्वांटिटी हेंस द होल क्वांटिटी इज कितनी आ गई हमारी जी 12,000। तो इस प्रकार टोटल के टोटल 4 और 500 सम दे रखे, तो इसी प्रकार निकालने हैं भाई। तो होल क्वांटिटी मतलब आते हैं हमारी संपूर्ण राशि कितनी आ गई जी 12,000 रुपए। पैसे जो कुछ लगाया तो साथ में लगा देते, नहीं तो यूं हमने लगा देना है जी। ये था हमारा पहला पार्ट, और टोटल के टोटल पार्ट हमारे इसी प्रकार के हैं जी, जितने भी दिए हुए हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट ए, और अब है हमारा कौन सा पार्ट जी, अब पार्ट लेना है जी बी। तो बी में क्या दिया है जी, बी पार्ट में दिया है जी 12% ऑफ इट, इसी क्वांटिटी का, क्वांटिटी माना कि हमने यही मान लिया, रुपए दे रखे तो इसके साथ में रुपए लगा देना, बस आर एस पीछे रुपए लगा देना। तो लेट कर दिया जी, होल क्वांटिटी हमारे पास वही कितनी है जी x रुपए है जी, और 12% बता रहे किसमें जी, इसलिए क्या क्या कर दिया जी 12% ऑफ होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी कितनी हमारे पास जी x है, तो होल क्वांटिटी का जो 12% है वो किसके इक्वल है 1080 के लिए। सेम अपना आप भी कवर कर लो, अब तो दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी। 12 बटे क्या कर दिया जी 100, मल्टीप्लाई में क्या है जी x, इक्वल में क्या है जी 1080 जी। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x यू कहीं लगा दिया हमने जी, और इक्वल में क्या दिया जी 1080, ऊपर क्या चला जाएगा जी वही उसी प्रकार जी 100 ऊपर चला जाएगा, 12 आ जाएगा जी नीचे जी। और 12 की टेबल में 108 आता है भाई, बिल्कुल 12 कम 12 और 12 नीमा 108, और पीछे एक जीरो और है भाई, एक जीरो यार 2 जीरो, ये टोटल में 3 जीरो होगी 9 के पीछे,
तो इसका मतलब कितना आ गया जी 9000। तो होल क्वांटिटी हमारे पास करीब होगी भाई, तो होल क्वांटिटी इज कितनी आ गई हमारी जी 9000 रुपए। तो 9000 रुपए हमें ज्ञात करना था, यही हमारा वैल्यू जो होल क्वांटिटी हमारी संपूर्ण राशि 9000 थी। अगर 9000 का हम 12% निकालते तो हमारा 1080 के बराबर ही वह वैल्यू आएगी हमारे पास जी। अब हमारा है जी सी पार्ट, और सी पार्ट में भी यही हमने लेना है। सी पार्ट में क्या बोले हैं वो देखो, तो सी पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई 40% ऑफ इट, इसका ही, तो 40% ऑफ इट यानी कि इसी क्वांटिटी का यदि हम 40% निकालेंगे वो 500 किलोमीटर के बराबर है जी। तो लेट द होल क्वांटिटी हमने क्या मान ली जी एक्स, पीछे भी क्या लगा दिया हमने किलोमीटर ही लगा दिया जी। क्वेश्चन कौन सा है जी हमारा सी पार्ट है जी। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया जी, लेट द होल क्वांटिटी एक्स, इसलिए फिर किसका जी 40% ऑफ होल क्वांटिटी का जी, 40% ऑफ होल क्वांटिटी, वह होल क्वांटिटी कितनी है एक्स, और वो इक्वल किसकी आवाज जी 500 के जी। तो इसको भी इसी प्रकार निकाल दो भाई, अपने आप भी सोल्व कर देगा तो इसको बगैर देखे भी 40 का बटा में क्या कर दिया 100 मल्टीप्लाई में होल क्वांटिटी इक्वल में किसके जी 500 के जी। वैल्यू किसकी निकाल लीजिए एक्स की, क्यों निकाल ली क्योंकि होल क्वांटिटी निकाल ली है। तो संपूर्ण राशि हमारी एक्स, तो एक्स का मान हमें निकालना है जी, इसको उठा के परे लेंगे। तो एक्स इक्वल टू किसके आएगा जी 500, ऊपर चला जाएगा हमारा 100 और बाई में चला जाएगा हमारा जी 40। तो इनको देखो भाई कैसे काटोगे, एक जीरो के साथ में एक जीरो कैंसिल कर दी, 4 पे ये कटता है 4 एकम 4, 4 पे काटो तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 हो गया, यानी कि 25 चौके 100 होते हैं, तो 4 पे डिवाइड करो तो 25 आ जाएगा। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 50 और 25 की, पीछे कितनी जीरो है जी एक जीरो है सिर्फ, 50 में एक जीरो है, 5 बच गया और 25 बच गया, 25 पंजे 125 हो गया भाई 125। तो 125 हमारा एक्स की वैल्यू आई है। एक्स क्या चीज थी हमारी क्वांटिटी, एक्स किलोमीटर था जी, तो हमारे पास जी 1200 किलोमीटर हमारी होल क्वांटिटी तैयार होगी, एक्स की वैल्यू जो हमने ज्ञात करनी है। तो तीसरे के अंदर जी टोटल जो क्वांटिटी यानी कि संपूर्ण जो राशि है वह 1200, राशि क्या 1250 किलोमीटर जो दूरी है किसी उसकी जी। तो उसी प्रकार जी हमारा इस डी पार्ट भी ऐसे ही निकालना है, और डी पार्ट में इसमें समय से रिलेटिव बात दे रखी है भाई, और डी क्वेश्चन वही 5वां, और डी इसका पार्ट जी, और 70% ऑफ इट किसके लिए प्रयोग हो रहा है जी होल क्वांटिटी के लिए, वो हमने क्या मान लिया जी एक्स, और पीछे मिनट है तो मिनट ही लगा देना पीछे भाई, एक्स मिनट्स मान लिया हमने। तो इस एक्स मिनट का 70% 14 मिनट के बराबर होता है जी, ये इसने बोले है जी। तो इसलिए क्या लिखा है आपने जी 70% ऑफ किसका होल क्वांटिटी का, होल क्वांटिटी हमारे पास कितना एक्स, एक्स का यदि 70% निकाल लेंगे तो हमारे पास जी कितना आएगा जी 14 मिनट आएगा जी। तो 14 मिनट के बराबर है जी, वैल्यू इसकी निकालनी है जी एक्स की। तो 70 बटा में कितना कर दे जी 100, और मल्टीप्लाई में कितना जी एक्स इक्वल किसके जी 14। तो एक्स की वैल्यू निकाल दी भाई 14, यूं का यूं ऊपर चला गया हमारा जी 100, और बाई में चला गया जी हमारा 70, एक जीरो के साथ में एक जीरो कैंसिल कर दी, 7 पे डिवाइड होता है 7 एक में 7, 7 दूनी 14, बचे क्या क्या हमारे पास एक 2 बचे एक 10, 10 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी 20। तो होल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आएगी 20 मिनट। तो 20 मिनट यानी किसका जी, यदि हम 70% निकालते हैं होल क्वांटिटी का, यदि 20 मिनट का 20 आया हमारा एक्टिव वैल्यू जी, 20 का यदि 70% निकालेंगे वो 14 मिनट के बराबर आएगा जी। वो बाद में तुम निकाल के इसको प्रैक्टिस भी कर सको हो। जैसे 70% ऑफ इसका कह रखे हैं तो इसके लिए थोड़ा देख भी लेना। तो 70% का मतलब है 70 बटा में 100, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 20, क्योंकि हमारी होल क्वांटिटी 20 आई है जी। अब इसको हल कर रही थी 14 के बराबर तो सही है, अन्यथा गलत है जी। तो एक जीरो के साथ में एक जीरो, एक जीरो के साथ में एक जीरो, 7 दूनी कितने हो गई 14, तो वही आता है 14 मिनट जी। तो 14 मिनट आता है, तो मतलब जी यदि 20%, यदि हमारा 70% निकालेंगे 20 का, तो 14 मिनट के बराबर ही आएगा जी। ये सारे सारे आपस में तुम अपनी संतुष्टि के लिए इनको हल करके देख सको भी ऐसा ही आंसर मिलता है नहीं मिलता है जी। तो उसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन पार्ट 5वें का पार्ट कौन सा है जी ई। तो ई है जी लीटर में बोल लिखा है, तो यहाँ पर जी लीटर लगा देंगे बस, जोन सी इकाई जोन सी यूनिट इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन हमारा है जी ई पार्ट, और लेट द होल क्वांटिटी, यहाँ पर जी हमारे पास जी लीटरों में है, तो यहाँ पर क्या ले दिया एक्स लीटर जी, एक्स लीटर ले लिया। और एक्स लीटर का कहीं यदि आप 8% निकालेंगे तो वो 40 लीटर के बराबर आता है, इसलिए फिर क्या कर दिया हमने जी
8% ऑफ एक्स जी, यानी कि एक्स टोटल क्वांटिटी है जो, उसका यदि हम 8% निकालेंगे वो 40 लीटर के बराबर आता है जी। सेम निकालते भाई, 8/100 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया जी x इक्वल किसके लगा दिया 40 के। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको उठा के परे ले जाओ उसी प्रकार भाई। तो x इक्वल टू कितना है जी 40 है, और मल्टीप्लाई में नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा जी 100, और बाय में चला जाएगा जी 8। तो 8 एकम 8 8 पंजे 40, और हमारे पास एक तो 100 है एक 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई करते जी 500 आ गया जी। तो x बराबर कितना आएगा जी 500। ये होल क्वांटिटी हमारी आएगी, वो क्या चीज थी जी लीटर्स थी जी, तो 500 लीटर जी। हैंस द होल क्वांटिटी, यानी कि संपूर्ण जो हमारी कीमत है जो निकालनी थी वो 500 लीटर है जी। ये थे हमारे भाई पांचवा सम के 5 पार्ट। अब इसके बाद छठा सम है, वो बिल्कुल इजी है इससे भी, तो देखते हैं छठा सम उसके बाद जी। तो देखिए छठा सवाल कौन सा है जी। तो पांचवा सम के बाद हमारा छठा सम है भाई। छठा में क्या दिया है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट, इन्होंने बोला है कि जो परसेंट दिया हुआ है ना इसको कन्वर्ट करना है टू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल यानी कि दशमलव भिन्न में बदलना है, एंड आल्सो इट परसेंटेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको सिंपल जो हमारी फ्रैक्शन भिन्न बनती है सिंपल भिन्न में भी इसको अपने तैयार करना है। साधारण भिन्न में लिखो और इसको डेसिमल यानी कि दशमलव भिन्न में लिखो, ऐसा इन्होंने बोला है। बहुत ही इजी है, समझाने की भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप भी बच्चे कर सके हैं। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन यदि हमें इसको बनानी है, यानी कि बिल्कुल इजी फ्रैक्शन बनानी है, तो इसका परसेंटेज कर दो एकदम, बस बीच में परसेंटेज लगा रखे बटा में क्या करोगे जी, जैसे हमारे पास 25% था जी तो 25/100 लगा दिए थे। अब ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म यही आ जाएगी, मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास। लेकिन कटता है जी 25 कम 25 25 चौके 100, ये आ गई 1/4। ये तो हमारी बन गई जी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जी, सिंपल जी। और हमने यदि हमने इसको लेके जाना है जी डेसिमल फ्रैक्शन में जी, तो डेसिमल में पॉइंट लगेंगे, सिर्फ यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, इसमें 2 है जी 0, तो 2 के बाद सीधा पॉइंट लगा दो सीधा जी। चाहे तो 1 को 4 से डिवाइड कर दो, 1 को 4 से डिवाइड करोगे नहीं जान 0 0 लगा के फिर 4 दूनी 8 4 पंजे 20 ऐसे चलेगा फिर भी जी। अब भी वही बात है जी, 25/100 था जी, 100 के ना के 2 के बाद पॉइंट लगा दो जी, ये पॉइंट ऐसे लग जाएगा 0.25, ये क्या होगी हमारी जी डेसिमल फ्रैक्शन जी। तो ऐसे ज्ञात करना भाई, सारे टोटल इसी प्रकार हैं। अगला कितना है जी 150, और बटे में कितना करेंगे जी 100, क्यों किया जी क्योंकि परसेंटेज लगा रखा था भाई। अब सिंपल बनाना है इसको, कार्ड बढ़ के जितना छोटा बढ़ेगा जी, 0 के साथ में 0 कर दी कैंसिल भाई, और 2 का काटेंगे जी 2 नहीं सॉरी 5 का काटेगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, हमारा आ गया जी 3/2 जी। ये जो 3/2 है ये तो फ्रैक्शन बन गई हमारी सिंपल भाई। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, इसको बोलो डेसिमल में। डेसिमल में तो यहीं से कवर कर लो बस, 150 था हमारा जी, और बटा में क्या है हमारे पास जी 100, तो इसका 2 के बाद पॉइंट लगा दो बस। यदि हमारा यहाँ पर जी 150 दिया हुआ है और बटा में 100 था तो 2 के बाद पॉइंट लग गया हमारा, ये बन गया 1.50। यदि हम 0 को भी छोड़ दे तो ये भी कवर, ये भी ठीक है जी, 1.5 भी लगा सकता, 1.50 भी लगा सकता, हाँ क्योंकि पॉइंट के बाद जो पीछे 0 आती है तो उनकी वैल्यू नहीं रहती जी। तो ये भी हमारा क्या बन गया डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। आगे 20% है तो 20 बटा में क्या करेंगे जी 100, और 20 पर दोनों डिवाइड होते हैं, 20 एकम 20 20 में 100, ये तो बन गया हमारा सिंपल फॉर्म जी इसकी फ्रैक्शन की जी। और यदि हमने करना है जी डेसिमल में तो ये 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारे पास तो 20 था और 2 के बाद पॉइंट लग गया जी, ये क्लियर हो गया जी। 0.2 भी कैसा जी 0.2 है गया जी, या फिर क्या करो 0.20 ये भी लगाओगे, ये भी यूं का यूं रहेगा जी। उसके बाद है जी 5%, तो 5/100 हो गया इसका जी। और सिंपल बनाओगे तो 5 से कम 5 5 दूनी 10 5 0 0 कितना आएगा जी 1/20। और जो लेके जाना है हमने किसके अंदर जिसको, इसको लेके जाना किसके अंदर डेसिमल में, तो 5/100 है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो बस 0.05, ये हमारा क्या आ जाएगा जी डेसिमल फ्रैक्शन जी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे, ऐसे ऐसे तो हमने बार बार कर लिए जी पीछे भी क्वेश्चन। तो छठे सम में सिर्फ हमें क्या लेना था जी डेसिमल में तो पॉइंट ले लेना भाई, और जो सिंपल हमने फ्रैक्शन बनानी है तो डिवाइड करके जी जितना भी कटता हो काट के जो बच गया हमारा वही लिख देना जी, वो हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगी, और डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद लगाना है। ये था सिक्स्थ सम। और सिक्स्थ सम के बाद अब है हमारा सेवंथ सम जी। सेवंथ सम हम करने जा रहे हैं, तो उसको देखना कैसा है जी। अब है हमारा सातवां सम। सातवां सम के लिए भाई समझाने की भी नौबत नहीं है बिल्कुल भी, तुम अपने आप ही जवाब दे दो इसका पढ़ते ही। इन ए सिटी, एक कस्बे शहर के अंदर जी 30% तो फीमेल है भाई, फीमेल समझते हो,
फीमेल ये मतलब स्त्रियों के बारे में आ गया जी। जो स्त्रियां वो 30% है, 40% आर मेल्स, जो 40% है वो क्या हो गए जी, पुरुष हो गए। और बोल दिया इसने जी एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, रिमेनिंग होता जो बचे शेष बच गए जी, जो शेष बच गए टोटल में वो क्या है हमारे जी, वो चिल्ड्रन है जी, 6%। वट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कितने परसेंट है जी, अब टोटल तो हमारा 100% है जी, तो 100% के अंदर जी 30% तो फीमेल हो गए, 40% मेल हो गए जी, टोटल 70% तो ये हो गए भाई। और बाकी क्या बचे हमारे पास, ये बाकी बचा जी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने बच गए जी, बस 30%। यही हमने फाइंड करना था, आंसर हमारा 30% क्लियर हो गया जी। लेकिन थोड़ा लिख के दिखा दियो भाई इसमें, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे जी, फीमेल परसेंट कितना है जी, परसेंट ऑफ फीमेल, फीमेल परसेंट हमारे पास है जी 30%। और उसी प्रकार जी परसेंट ऑफ मेल, तो मेल का जो परसेंट है वो कितना है जी 40%। किसका बताना है जी, चिल्ड्रन का, इसलिए रिमेनिंग वही बचेगा, इसलिए परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जी, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का परसेंट कैसे निकालोगे जी, तो ऐसे निकाल सकते हैं जैसे जी 100% हमारे, और 100 में थे जी इन दोनों को जोड़ के ऐसे घटा देंगे, जैसे जी ये 30% है और प्लस में क्या जोड़ दिए 40%, और इस प्रकार जी दोनों के पीछे जब इकट्ठा प्रतिशत लगा दिए, चाहे हर एक का 60 में प्रतिशत लगा दिए, बात बराबर है भाई। अब हमारे पास कितना है जी 100 यूं का यूं, और हमारे इसमें दोनों का सम कितना है जी 70 है, और परसेंट पीछे हमारा यूं का यूं है जी, तो हमारे पास कितना बच गया जी 30%। तो 30% हमारे पास क्या है जी, चिल्ड्रन, यही हमें फाइंड करना था। तो ये था भाई, देखो ये तो सिंपल था, फीमेल मेल दे रखे हैं जी 70% टोटल हो गए, 30% हमारे चिल्ड्रन ही बचेंगे जी, परसेंट ही निकालना था। ये हमारा 7वां सम हो गया भाई। आज के तो हमारे सम हुए हैं 5वां 6वां 7वां, 3 सम हो गए हैं। 3 समों को अच्छी प्रकार से कर लेना भाई, बढ़िया तरीके से जी लगा के करना, और कल को फिर तुम्हारे लिए अगले सम लेके हम जरूर आएंगे। इनको अच्छी तरह से करना, रिस्पॉन्स बढ़िया देना, अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो भी अपने मतलब अपने सहयोगी हैं साथ में जो पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के, उन बच्चों के साथ में इस वीडियो को अपनी को शेयर करना, और बता देना कि यूट्यूब के ऊपर व इस चैनल के ऊपर तुम मैथ्स बाय राज सर में इसको देख सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे की कोशिश यही रही है कि दोनों को ही समझ में आ गया होगा भाई, तो बढ़ाते रहना, लाइक भी करना भाई, बिल्कुल हमारे को भी हौसला हिम्मत देना है, और सब्सक्राइब भी करवाते रहना और करते रहना जी। तो कल फिर मिलते हैं अगले समूह के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद भाई, जय भारत।